नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है रेलवे एग्जाम के लिए। आपको कैसे स्मार्ट स्टडी करनी है, क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं दूंगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि रेलवे का सिलेबस क्या रहता है, मैथमेटिक्स का क्या पैटर्न रहता है, कौन से चैप्टर या टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं, प्रीवियस ईयर को एनालाइज कैसे करना है, स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको कैसे शॉर्ट नोट बनाने हैं, मॉक टेस्ट कितना जरूरी है, और बुक सिलेक्शन कैसे करना है। वीडियो के अंत में मैं आपको टिप्स भी बताऊंगा कि मैंने कैसे तैयारी की। तो सबसे पहले हम पैटर्न की भी बात करते हैं, पैटर्न या सिलेबस की। तो रेलवे के जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें टोटल 23 तरह के आपके चैप्टर दिए गए हैं मैथमेटिक्स के लिए। यह एनालाइज किरण पब्लिकेशन के द्वारा किया गया है। यह मैंने पर्सनली भी करके देखा है, जब भी मैं तैयारी करता था मेरे पास भी ये रफली ऐसा ही एनालाइज किया हुआ पड़ा हुआ है। तो अभी बात करते हैं मैथमेटिक्स का जो रेलवे के 2016 के बाद जितने भी एग्जाम हुए हैं, जैसे 2016, 17, 20 और 21, 22 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन सभी से डाटा लेकर ये एनालाइज किया हुआ है कि किस चैप्टर से कितना वेटेज रहता है, यानी आपके एग्जाम में कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे नंबर सिस्टम में से 8% पूछे जाते हैं, एलसीएम से 5% पूछे जाते हैं, रेशियो प्रपोर्शन से 6% पूछे जाते हैं, फिर प्रॉफिट लॉस से 8% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होते हैं उनको बताया गया है कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैक्सिमम स्कोर इनसे ही आपका बनता है। सीबीटी फर्स्ट की बात करूं तो सीबीटी फर्स्ट एनटीपीसी में 30 नंबर का होता है। तो मेरा मानना है कि 25 प्लस आपके नंबर आने चाहिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन में बहुत मदद करते हैं और उनमें नंबर भी आपके ज्यादा आ सकते हैं। जीके जीएस का कुछ नहीं कह सकते, मैथ रीजनिंग को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? यदि आपको चैप्टर का पता होगा कि किस चैप्टर से कितना वेटेज है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। जैसे स्टेटिक्स की बात करें तो 12% इसका वेटेज रहता है रेलवे के एग्जाम। तो यह बहुत ही अच्छा एनालाइज किया हुआ है किरण पब्लिकेशन का। अब इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए किरण पब्लिकेशन की दो बुक्स आती है, जिसमें पहली बुक में 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप आपके सोल्ड पेपर दिए गए हैं। टीसीएस के जो भी एग्जाम हुए थे, टीसीएस ही नहीं करवाए, जो पिछले ऑनलाइन जितने भी एग्जाम हुए हैं रेलवे के, उसको सभी को कवर किया गया है। एएलपी, एसआई, कांस्टेबल, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी को कवर किया गया है। इसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज है। यदि आप चैप्टर वाइज पढ़ना पसंद करते हो तो चैप्टर वाइज सोल्ड पेपर भी दिया हुआ है, उसमें 7800 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये दोनों बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध है। आप नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो, या मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से भी परचेज कर सकते हो। इन दोनों बुक्स में आपको यहाँ चैप्टर वाइज ग्राफ से भी बताया गया कि जैसे चैप्टर 22 का 12% वेटेज है, फिर चैप्टर 1 का 8% वेटेज है, यहाँ चैप्टर 17 का देखोगे तो आप 1% वेटेज है, फिर चैप्टर 13 का देखोगे तो 5% वेटेज है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है कि जिस चैप्टर से पूछे जाते हैं हम उसी चैप्टर पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। तो हमने सिलेबस को आपने देख लिया, नोटिफिकेशन में भी सिलेबस दिया हुआ है कि क्या सिलेबस रहता है। उसके अलावा रेलवे के एग्जाम पैटर्न जानने के लिए मैंने यह एनालाइज आपको बताया कि रेलवे का एग्जाम पैटर्न किस एनालाइज पे होता है, कि कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर की भी बात कर ली हमने कि किस चैप्टर से, जो मैंने यहाँ एनालाइज आपको दिखाया है वहां से आप चूज कर सकते हो कि यह जो मैंने इंपॉर्टेंट आगे लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वहां से आप इन टॉपिक को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो इन दोनों बुक्स के मदद लेकर। फिर आपको प्रीवियस ईयर का पेपर एनालाइज करना है। जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं रेलवे के, आप खुद मॉक टेस्ट देकर उनको एनालाइज करें, उनको कॉपी में नोट डाउन करें कि कहां से कौन सा चैप्टर ज्यादा पूछे जाते हैं। क्यों रेलवे का मैंने देखा है कि पिछले मैंने 3-4 सालों से मैंने भी खुद भी एग्जाम दिए 2015 के बाद। तो रेलवे का एक ही पैटर्न रहता है, सिर्फ आपका डाटा चेंज हो जाता है। तो मेरा मानना है कि आप उसी पे फोकस करें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको हमेशा स्मार्ट स्टडी करनी है। आपको डेली 15 से 20 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि 4 से 5 घंटे भी आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि रेलवे एग्जाम में क्या पूछता है, ये एग्जाम में कैसे पूछता है, ये एनालाइज से ही आपको पता चलेगा। एनालाइज आपने ढंग से कर लिया, फिर आपको ये पता चल जाएगा कि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपका वो स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपके नंबर धीरे धीरे आप देखोगे मॉक टेस्ट में भी इंक्रीज होने लग जाएंगे और फाइनल सिलेक्शन के आप बहुत नजदीक पहुंच जाओगे। फिर हमेशा जो भी स्टडी कर रहे हो वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ द व्यू के होना चाहिए, कि जो आप पढ़ रहे हो ये नहीं कि जो रेलवे पूछ ही नहीं रहा आप एक्स्ट्रा पढ़े जा रहे हो, या एसएससी का पढ़े जा रहे हो, या स्टेट गवर्नमेंट का पढ़े जा रहे हो। तो ऐसा नहीं होता। आप हमेशा जो रेलवे को टारगेट लेके चल रहे हो तो रेलवे में क्या पूछता है उसी को मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी करें। हमेशा शॉर्ट नोट बनाए, जो भी आपका
कमज़ोर टॉपिक है। जैसे मैथ की बात करूँ तो मेरे भी एक दो जैसे कमज़ोर टॉपिक्स है, साथ में मैं तो साइंस बैकग्राउंड से हूँ, फिर भी एक दो ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमारे वीक होते हैं, उनको हमेशा शॉर्ट नोट के रूप में मैं अपनी डायरी में लिख लेता हूँ। और डायरी में लिखने के बाद जब भी मौका मिलता है उनको एक बार आंखों से निकाल लेता हूँ और उन पे एक दो क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है आपकी तैयारी के लिए। मॉक टेस्ट जितने दोगे उतना ही निखार आएगा और आप उतने ही जल्दी सिलेक्शन के नजदीक पहुंचोगे। अभी आपका मॉक टेस्ट में कम स्कोर बनेगा, धीरे धीरे जाओगे तो आपका स्कोर इंक्रीज होता आपको नजर आएगा धीरे धीरे। मतलब ये नहीं कि एक दो दिन में आपका इंक्रीज होगा, 15 से 20 दिन बाद थोड़ा सा इंक्रीज होगा, फिर अगले 15 से 20 दिन बाद थोड़ा सा इंक्रीज होगा। अभी टाइम आपके पास लगभग 6 मंथ है एनटीपीसी के एग्जाम को। तो आप इस तरह से तैयारी कीजिए कि आपका मॉक टेस्ट में स्कोर 80 प्लस आने लग जाए 100 में से, तो आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक पहुंच जाओगे। फिर बुक सिलेक्शन की बात की तो बिगिनर के लिए किरण पब्लिकेशन की ये 2 बुक्स काफी अच्छी है। बाकी आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपको बुक्स का पता रहता है। बुक्स में सभी में मैटर सेम दिया होता है, बस उसकी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज अच्छी लगती है। तो आप इसके अलावा भी कोई अदर बुक आपको अच्छी लगती है तो वो भी आप परचेज कर सकते हो। तो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि आखिरी में मैंने कैसे तैयारी की वो टिप्स आपको बताऊंगा। तो मैंने तैयारी हमेशा जब मैं पहले ग्रुप डी में था, ग्रुप डी के बाद जब मैं जेडब्ल्यू सेलेक्ट हुआ तो मैंने 3 से 4 घंटे डेली स्टडी की, वो भी लास्ट के 17 दिन ओनली। तो उस 17 दिन में मैंने क्या किया कि मैंने एनालाइज मेरा पहले से किया हुआ था कि कौन सा टॉपिक से कैसे रेलवे क्वेश्चन उठाता है, ये मुझे पहले से आइडिया था। फिर मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट दिया, जैसे 90 मिनट का मॉक टेस्ट होता है। 90 मिनट के बाद आपको कम से कम 180 मिनट चाहिए उसको एनालाइज करने में कि कहाँ गलती हुई, कहाँ मेरा सही हुआ, कोई तुक्के से सही हुआ तो वो क्यों हुआ। आपको पूरी तरह से एनालाइज करना है और जहां आपको जैसे लग रहा है कि बार बार एक ही टॉपिक से मैं वीक हो रहा हूं तो उसको आप शॉर्ट नोट के रूप में लिख सकते हो अपनी डायरी में। और वहां से फिर आपको जब भी मौका मिले उसको दोबारा रिवाइज करें और जब नेक्स्ट मॉक टेस्ट देने जाओ तो कोशिश करो कि जो आपने पिछले मॉक टेस्ट में गलती की है वो इस मॉक टेस्ट में गलती ना हो। चाहे आपके नंबर कम आए पर वो गलतियां रिपीट ना हो बार बार। यदि गलती रिपीट नहीं होगी तो आप परफेक्ट बनते जाओगे और आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता फिर। तो ये आज कंप्लीट मैंने जानकारी दी मैथमेटिक्स की आपको कैसे तैयारी करनी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।